वेलकम टू माय चैनल गतिक एजुकेशन। प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एलन नाम के एक चोर की है। वो अपने दोनों पार्टनर्स के साथ लोगों के घर लूटा करता था। कई दिनों से उसकी निगाह एक घर पर थी। उस घर में एक केयर टेकर के अलावा कभी कोई आता जाता नहीं था। एक रात उसने उस केयर टेकर को सूटकेस समेत घर से बाहर जाते हुए देखा। वो केयर टेकर थोड़ा डरा डरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अफरा तफरी में उस घर को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हो। एलन के पास उस घर को लूटने का एक परफेक्ट मौका था, लेकिन उसके पार्टनर्स उस रात शहर से काफी दूर थे। एलन ने सोचा क्यों ना वो अकेला ही उस घर में चोरी छुपे घुस जाए। घर में घुसते ही एलन का मोबाइल नेटवर्क चला गया। पूरे घर में अंधेरा था। एलन टॉर्च लेकर जब घर के अंदर गया तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। और तो और उस घर में एक अजीब सी बू थी, जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। एलन उस बू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने बैग में उस घर की कीमती चीजें भरने लगा। तभी हवा से उस घर के बेडरूम का दरवाजा खुल गया। बेडरूम के अंदर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। एलन एक सेकंड के लिए डर गया, लेकिन जब उसने बेडरूम में घुसकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो आवाजें बेडरूम के टीवी से आ रही थी, जिसे शायद वो केयर टेकर ऑन ही छोड़ गया था। उसके बाद एलन बेडरूम में छानबीन करने लगा। उसे अलमारी में रखी एक तिजोरी मिली, जिसे तोड़कर वो उसके अंदर के सारे पैसे और ज्वेलरी निकालने लगा। वो पैसे निकाल ही रहा था कि उसने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज सुनी। इस बार एलन बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से वो अलमारी बंद की और बेड के नीचे जाकर छिप गया। कुछ देर में वो कदमों की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन वो बू और स्ट्रॉन्ग हो गई। एलन बेड के नीचे से देख रहा था। उसे कमरे में कोई भी आता हुआ नहीं दिखा। उसे लगा कि वो कदमों की आवाज शायद उसका वहम हो, लेकिन वो जैसे ही बेड के नीचे से निकला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो देखा वो देखकर डर के मारे चिल्ला उठा और उस कमरे से बाहर भागा। उस कमरे में जिस बेड के नीचे एलन छुपा था, उसके ठीक ऊपर पंखे से एक औरत की लाश हवा में लटकी हुई थी। उसने अपना सामान से भरा बैग वहीं छोड़ दिया और सीधा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजा जाम हो चुका था। इनफैक्ट घर का कोई भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। एलन पसीने पसीने हो चुका था। वो घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो कोई खिड़की टूट रही थी और ना ही वो घर के किसी भी दरवाजे से बाहर निकल पा रहा था। वो उस घर के अंदर उस लाश के साथ कैद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एलन की नजर जब सीढ़ियों पर गई तो उसने देखा कि धीरे धीरे एक परछाई उसकी तरफ आ रही है। उस परछाई को देखते ही वो उससे दूर भागने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे से जा टकराया, जो उसके टकराते ही खुल गया। एलन उस परछाई से इतना डरा हुआ था कि वो सीधा उस दरवाजे के अंदर चला गया। वहां एकदम अंधेरा था और एलन को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उस दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक शुरू हो गई। एलन का घबराहट के मारे पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिरता गया और घर के बेसमेंट में जा पहुंचा। एलन को अब भी कुछ नहीं दिख रहा था। वो अपने हाथ इधर उधर मारने लगा। तभी उसके हाथ में एक कैंडल है। पास में एक माचिस भी थी। उसने वो कैंडल जलाई ही थी कि उसके ठीक सामने वही भयानक औरत थी जिसकी लाश उसने कुछ देर पहले बेडरूम में देखी थी।
उस औरत ने कैंडल को बुझा दिया और कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। घबराहट के मारे एलन बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसके साथी उसे ढूंढते हुए उस घर में पहुंचे तो एलन उन्हें बेसमेंट में बेहोशी की हालत में मिला। एलन के सर पर काफी चोट आई हुई थी और उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ठीक होने के बाद एलन को मालूम पड़ा कि उस घर में एक औरत रहती थी जिसने पंखे से लटक के सुसाइड की थी। एलन को तब समझ आ गया कि हो ना हो उस रात वो उसी औरत की आत्मा से रूबरू हुआ था और शायद इसी आत्मा की वजह से वो केयरटेकर भी इतनी जल्दी में घर छोड़कर जा रहा। थैंक्स फॉर माई वाचिंग वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।